मित्रों नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 2026 कैसा रहेगा, विशेष रूप से भारत के लिए और भारत के पड़ोसी या भारत को प्रभावित करने वाले देशों के लिए। आज इसमें हम विशेष रूप से भारत को प्रभावित करने वाले देशों की चर्चा करेंगे। इसमें होंगे अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इस प्रकार के जो देश हैं ये भारत के लिए अब कैसे रहने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, उनकी इसमें चर्चा करेंगे। मित्रों मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले तो देखते हैं विश्व लग्न क्या बोलता है, फिर इसके बाद इन देशों को लेंगे। विश्व लग्न में वृषभ लग्न है, गुरु द्वितीय स्थान पर है, केतु है चतुर्थ भाव में, बुध राहु चंद्र है दसम स्थान पर, सूर्य शनि मंगल है एकादश भाव में और शुक्र है द्वादश भाव में और राहु की महादशा अभी चल रही है। तो सबसे पहले तो मित्रों ये स्थिति जो अभी विश्व कुंडली की बन रही है वो कुंडली संकेत प्रदान कर रही है कि आने वाला समय बहुत अच्छा तो समय नहीं है, टफ समय है। राहु की महादशा है और विशेष रूप से राहु की महादशा की यदि बात करें तो राहु में भी शुक्र का अंतर है और राहु शुक्र मार्केट की स्थिति में बने हुए हैं। तो अभी विश्व की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहेगी और 2028 तक लगातार ये स्थिति चलती रहेगी। और अभी की यदि हम चर्चा करें तो जनवरी 26 से लेकर मार्च 26 तक राहु में शुक्र हैं, शुक्र में मंगल हैं। मार्च 26 से अगस्त 26 तक शुक्र में राहु में शुक्र हैं, शुक्र में राहु हैं। और 14 जनवरी 27 तक फिर गुरु की अंतर्दशा है, प्रत्यांतरदशा है। और 5 जुलाई 27 तक फिर शनि की प्रत्यांतरदशा है। तो यदि हम कुल मिलाकर अभी का रीडिंग करते हैं तो मार्च 26 तक तो स्थिति ठीक मानी जा सकती है कि अभी मंगल चल रहे हैं, लेकिन मंगल में विषात विस्ती अर्थात युद्ध की भूमिका तैयार होती है। तो ये विश्व कुंडली संकेत दे रही है कि अभी जनवरी 26 से मार्च 26 तक पूरी दुनिया में भगदड़ करने की स्थिति क्या होगी वो निर्मित होने वाली है, संकेत मिल रहे हैं। और उसी संकेत में अमेरिका का वेनेजुएला से संबंध, श्रीलंका का यूक्रेन से संबंध, चीन का ताइवान से संबंध, ये बड़े जबरदस्त रूप से उभरेंगे। उनकी मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा जब उनकी कुंडली आएगी, पर एक संकेत है। दूसरा, अगस्त 26 तक फिर ये राहु की महादशा, राहु की जो महादशा उसमें शुक्र की अंतर्दशा है, शुक्र में राहु है। तो ये षड्यंत्रों का समय रहेगा और ये वो समय रहेगा जब भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर होगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था ढलाई पर होगी। और यही वो समय होगा जब चीन के अंदर उपद्रव होंगे, अमेरिका के अंदर उपद्रव खड़े होंगे और ये दोनों देश युद्ध के लिए आतुर होते हुए नजर आएंगे अपनी इज्जत को बचाने के लिए। फिर अगस्त 26 से जनवरी 27 तक यह समय है, राहु में शुक्र है, शुक्र में गुरु है और गुरु की यहाँ जो स्थिति बनती है वो द्वितीय स्थान पर है। और ये जो समय है विशेष रूप से गुरु का समय, अंदर यहाँ पर जनता के माध्यम से उत्पात शुरू हो जाएगा कई सारे देशों के अंदर। और उस उत्पात वाले समय में दुनिया विश्व युद्ध की ओर एक नया कदम उठाएगी, क्योंकि जो नेता हैं दुनिया के वो अपनी अपनी इज्जत और अपनी जान को बचाने के लिए उनके लाले पड़ेंगे, तो युद्ध में झोंकने की तैयारी पूरी से कर लेंगे और कई लोग तो धीमे धीमे छुटपुट युद्धों में उतर जाएंगे। फिर आएगा जनवरी 27 से जुलाई 27, ये होगा शनि का और ये मारकाट का समय शुरू हो जाएगा। तो उस प्रकार से अभी जो विश्व कुंडली संकेत प्रदान कर रही है वो संकेत यह प्रदान कर रही है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की तुलना में काफ़ी बढ़ती नजर आएगी। लोग तो बात कर रहे हैं भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था की, जबकि मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ 2028 में भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि जो चीन की और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं ये बहुत तेजी के साथ डाउन होंगी। ये दो देश ऐसे हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था के चक्कर में दुनिया को भुलावे में डालते हैं। अब ये भुलावा दूर नहीं है, क्योंकि घर में ही इतने उपद्रव खड़े होंगे कि सारी बातें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। और चीन तो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है, जैसे तैसे इज्जत ढके हुए है, लेकिन अब ये इज्जत भी उसके सामने आने लग जाएगी, क्योंकि जिन जिन देशों को चीन ने हड़पा है वो उन सब देशों में अब आग उबलना शुरू हो जाएगी। तो मित्रों ये एक सिनेरियो वर्ल्ड वाइज रहेगा, उसकी मैं वो आपसे एक एक करके चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं अमेरिका की कुंडली। अमेरिका की जो हम कुंडली लेते हैं, इस कुंडली में मीन लग्न है, मंगल शुक्र गुरु सूर्य चौथे स्थान पर, बुध राहु पंचम भाव में है, चंद्र केतु एकादश स्थान पर, शनि है सप्तम भाव में।
तो ये जो अमेरिका की स्थिति अभी बन रही है बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी अमेरिका को जो महादशा चल रही है वो राहु की महादशा है। राहु में अभी जो अंतर्दशा है वो गुरु की अंतर्दशा चल रही है, और गुरु अमेरिका के लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अभी तक जो अंकल सैम अपने आप को पूरी दुनिया का सरताज बनाए बैठे थे, उनकी पूरी के पूरी पोल खुल जाएगी। एक पोल तो अमेरिका की खुल चुकी है यूक्रेन में साथ देकर के अमेरिका के हथियारों पर लगातार रूस के हथियारों का कड़ा प्रहार। यह संकेत था कि अमेरिका पीछे हटने पर मजबूर हो गया, अन्यथा अमेरिका के हथियारों की पोल तो रूस और यूक्रेन युद्ध में ही खुल जाती। लोगों को लग रहा है कि अमेरिका बड़ी चतुराई कर रहा है, अमेरिका चतुराई नहीं कर रहा है। अमेरिका की स्थिति खुद की खराब हो चुकी है और उसके हथियारों की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। उससे अच्छे तो यूरोप के अन्य देशों के हथियार हैं, और उनकी दम पर यूक्रेन अभी तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहली स्थिति तो अमेरिका की यहाँ बनने वाली यह है कि गुरु होने के कारण एक तो ट्रंप जो उटपटांग निर्णय ले रहे हैं, इससे अमेरिका को नुकसान होने वाला है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तेजी से डाउन होने वाली है। अब उभरने के चांसेस अमेरिका में नहीं है। और अमेरिका में हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाली का देश है, तो कलयुग की समाप्ति तक राजा बली यहाँ पर शासन करेंगे, और कलयुग का जो शासन है वो समाप्त होने की ओर। अमेरिका के लिए यदि हम देखते हैं तो वो इससे 4 नवंबर 2024 से राहु में गुरु की अंतर्दशा है, और 24 से ही लगातार ये मात खा रहा है। 25 में ट्रंप ने उटपटांग निर्णय लिए, अर्थव्यवस्था उनकी और डाउन हुई, और ये मार्च से 27 तक स्थिति चलती रहेगी। और यहाँ पर ट्रंप की जो स्थिति बहुत बेहतर नहीं होने वाली है अमेरिका में। उनको खुद ही समझ में नहीं आ पाएगा हमें करना क्या है। यूरोप अमेरिका से बहुत कुछ अलग होगा, और नेटो देशों में भी अमेरिका के कारण फूट पड़ेगी। हमें नेटो देश भी अमेरिका की नहीं सुनेंगे। अभी तक अमेरिका को जो अपने आका मानकर बात करते थे, अब वो अमेरिका को आंखें दिखाने लग जाएंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है विशेष रूप से यूक्रेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो अब वहाँ स्थिति ये बन रही है कि अमेरिका को अपने क्षेत्र में भी संभालना पड़ेगा, वहाँ की अराजकताओं को भी रोकना पड़ेगा, और वहाँ भौगोलिक दृष्टि से जो परिवर्तन होंगे उन्हें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में पंच तत्वों का विनाश प्रारंभ हो रहा है और गुरु अतिचारी चल रहे हैं। तो जब गुरु अतिचारी होता है तब ऐसी स्थिति में गुरु के पास हर चीज का नियंत्रण होता है। वो बृहस्पति हैं, उनके पास पंच तत्वों का भी नियंत्रण है, अंतर मन का भी नियंत्रण है, बाह्य गति का भी नियंत्रण है। सभी प्रकार के जो चित्त से संबंधित और अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं, उन सब पर गुरु का विशेष प्रभाव होता है। राहु में गुरु चांडाल योग को भी दर्शाता है। राहु में गुरु अमेरिका के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला नहीं है। अमेरिका में अंदर बाहर भौगोलिक दृष्टि से और मौसमी दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वहाँ आग की भी, पानी की भी, बारिश की भी, भूकंप की भी, इन सब चीज़ों की तबाही वहाँ मचेगी, जो ठीक नहीं है 2027 तक। और अब 2026 में तो हाहाकार कर उठेगा। अभी तक तो अर्थव्यवस्था मजबूत थी, तो उसने थोड़ा सा संभाल लिया। तो ये था अमेरिका। अब हम बात करते हैं रूस की। रूस की यदि हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो रूस में कर्क लग्न है, गुरु दूसरे स्थान पर, शुक्र है चौथे स्थान पर, सूर्य मंगल बुध है पंचम भाव में, चंद्र राहु है छठे स्थान पर, शनि है सप्तम भाव में, और केतु है द्वादश स्थान पर। राहु की महादशा अभी चल रही है, 2024 से प्रारंभ है, मई 27 तक राहु में राहु चलेगा। तो यहाँ यदि हम रूस की बात करें तो अभी रूस को युद्ध लड़ने हैं। यूक्रेन से निपटने के बाद उसे यूरोप से भी युद्ध लड़ना है, और वो लगातार अपना विस्तार करता रहेगा। और आने वाले समय में जो 18वीं सदी की दुनिया थी वही दुनिया होगी। अंग्रेजों ने जिन जिन देशों को तोड़कर नए देश बनाए वो वापस पुराने देशों में विलीन हो जाएंगी, ये स्थिति बनती है। तो अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वापस पुतिन के हाथों वो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होगा, और एक एक करके वो अपने अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता हुआ चला जाएगा। अमेरिका भी यही इंतजार कर रहा है कि अमेरिका जैसे ही यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो तो वेनेजुएला पर अपना कब्जा जमा ले, वो इस स्थिति में है। और वैसे चीन ताइवान के लिए घूम रहा है। तो यहाँ जो संकेत मिल रहे हैं रूस की भारत की दोस्ती बहुत अच्छी होगी। रूस का एकमात्र यदि कोई दोस्त रहेगा तो पूरी दुनिया में वो होगा भारत। बाकी के हर देश तो रूस से नफरत करना शुरू कर देगा। ये स्थिति बन रही है, और ये स्थिति बन रही सितंबर 2024 से। रूस की और चीन की बात करें तो चीन तो गिद्ध है, एक तरीके से सियार की तरह है। वो खुद रूस की जमीन हड़पने के लिए तैयार बैठा हुआ है। रूस जरा सा कमजोर पड़े तो ये रूस पर हमला बोले से नहीं रहेगा। ये स्थिति बन रही है। तो सिर्फ रूस का एकमात्र पूरी दुनिया में सहायक देश होगा, वो होगा भारत। भारत रूस की जो दोस्ती है ये परवान लगातार चलेगी,
और अभी चूंकि युद्ध के समय में है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं का भी कुछ नहीं है, और वेपन्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा भविष्य अभी है नहीं। तो रूस में वेपन्स के मामले में तो तरक्की बहुत अच्छी होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था वहाँ की बहुत अच्छी नहीं रहेगी, और जनता में वहाँ पर तनाव शुरू हो जाएगा। लेकिन मरता क्या ना करता, युद्ध के समय में जनता भी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पुतिन की नीतियों का इंतजार करेगी। और पुतिन की जो नीतियां हैं संयुक्त राष्ट्र वापस बनाने की, वो नीति सफल होती हुई देखी जा रही है। इसमें अमेरिका और उनको मात खिला ही चुका है वो युद्ध के समय में। अब आने वाले समय में यूरोप और रूस का भी टकराव तेजी से बढ़ेगा, और उस तेजी से बढ़ने में रूस को काफ़ी नुकसान होगा, और यूरोप को तो एक स्थिति आएगी कि फिर नष्ट होना ही पड़ेगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा। अभी तो रूस के साथ इनकी खटपट शुरू होगी, और रूस में विशेष रूप से खाद्यान्न की कमी इस वर्ष रहेगी, और दूसरी स्थिति बनती है वहाँ पर कुछ प्राकृतिक प्रकोप भी ज़्यादा होने वाले हैं। तो ऐसी दृष्टि में रूस को थोड़े से दो हाथ करने पड़ेंगे सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर, लेकिन भारत की दोस्ती रूस के साथ बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल एक विश्व की धुरी के युद्ध में बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि आने वाले समय में हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति और इजरायली संस्कृति, ये दो ही संस्कृति बचने वाली हैं। इसलिए इजराइल को हम पूरी दुनिया में, चाहे छोटा सा देश हो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल ही मिडिल ईस्ट में धमाका मचाएगा। मिडिल ईस्ट को नष्ट करने का श्रेय इजराइल के ग्रंथों में भी है, और ग्रह योग से ही बन रहा है कि इजराइल मिडिल ईस्ट को नष्ट करेगा, और बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, और उसमें भारत को भी इजराइल का साथ देना पड़ेगा, और इजराइल भी भारत के साथ बना रहेगा। अमेरिका इजराइल के बीच में कुछ दिन तक तो संबंध बनाएगा, लेकिन एक समय में जब अमेरिका के ऊपर बात नेगेटिव आएगी, तब वो इजराइल का साथ छोड़ेगा, और भारत इजराइल का फिर साथ निभाएगा, और उस समय ही फिर ये जो 13 दोष हैं, चीन भी है, सबकी विड़ंबन शुरू होगी। तो इजराइल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ बहुत बेहतर स्थिति नहीं आती है, क्योंकि उसका कन्या लग्न है, केतु है, और अभी राहु की महादशा जो चल रही है, तो राहु में गुरु का अंतर 28 तक चलेगा, और गुरु की स्थिति वहाँ भी सप्तम मार्केश की स्थिति है। लेकिन जो भी स्थिति होगी वहाँ पर वो अपने धार्मिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को सुलझा लेगा, और इजराइल यरूशलेम पर अपना पूर्ण अधिकार भी जमा लेगा। और इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल, जो उनकी पुस्तकों में अध्ययन है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ, वो ग्रेटर इजराइल वापस बन जाएगा, ये स्थिति बनती है। और अब 2026-27 उसके लिए भी बहुत बेहतर नहीं है। 2026 अवश्य ही उसकी समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में कई प्रकार के वो रिसर्च भी करेगा, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को भी बनाएगा, और ये समय उसकी तरक्की के लिए अच्छा समय है। और इसके बाद फिर वो ईरान वगैरह पर जो उसका हमला बोलेगा, वो फिर ग्रेटर इजराइल की वो तैयारी कर लेगा, और 2026 आते आते 27 के स्टार्टिंग में ग्रेटर इजराइल बनाकर तैयार कर लेगा। ये उसके ग्रह योग दिखाई देते हैं। अब आगे हम बात करेंगे चाइना की, हमारा सबसे खतरनाक पड़ोसी, आस्तीन का सांप जिसे कहना चाहिए कि वो ही है, और दोस्त के रूप में दुश्मन कैसा हो वो देखना है तो चीन को आपको देखना चाहिए। चीन की कुंडली देखते हैं, मकर लग्न की कुंडली है, प्रथम स्थान पर चंद्रमा है, तीसरे में राहु है, मंगल सप्तम में, अष्टम शनि है, सूर्य केतु और बुध हैं भाग्य स्थान पर, शुक्र दसम भाव में, गुरु है द्वादश स्थान पर। अभी इसको बुध की महादशा चल रही है 2019 से लेकर सितंबर 2036 तक। वर्तमान में फरवरी 23 से दिसंबर 25 तक बुध में शुक्र की अंतर्दशा थी। अब 2026 में अक्टूबर 26 तक सूर्य की अंतर्दशा है, मार्च 28 तक फिर चंद्र की अंतर्दशा है। तो अब ये दोनों स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। दिसंबर तक तो जैसे तैसे चीन ने निकाल लिया, लेकिन अब जो सूर्य और चंद्र की अंतर्दशा चल रही है बुध में, ये दोनों इसके लिए मार्केट से साबित होने वाली है। और चीन इसकी कुंडली के हिसाब से उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि वो ताइवान पर अपना कब्जा कर लेगा, और ताइवान के लिए उसकी निगाह लगी हुई है। लेकिन चीन को ये नहीं पता कि जब बुध में सूर्य शुक्र नेगेटिव होकर चलते हैं, तब घर में इतना बड़ा विखंडन शुरू हो जाता है कि बाहर की बात तो दूर है। तो आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्था भी डाउन जाएगी, तो चीन के अंदर विद्रोह की स्थिति भी दिखाई देती है। और ये संकेत भी है, सूर्य और चंद्र जब नेगेटिव हों तो प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आती हैं। अग्नि का भय, जल का भय, भूकंप का भय, वायु का तेज भय, ये चीन में अब इस साल बने हुए, और ये अपना कहर ढालेंगे, और ऐसे समय में चीन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वर्तमान समय में जो चाइना की स्थिति है, आर्थिक रूप से कंगाल की स्थिति बनेगी,
अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत हैं, जनता में भड़मबट की स्थिति वहाँ बन रही है, जनता और सरकार के बीच में तेज टकराव की स्थिति भी बन रही है। तो रूस और चीन की यदि स्थिति को देखते हैं तो चीन थोड़ा सा रूस को साथ देकर अपने आप को हीरो बना रहा है, लेकिन ये पोल भी 2026 में खुल जाएगी और रूस चीन का विरोधी हो जाएगा। और ऐसे समय में अब चीन के अंदर उपद्रव होने शुरू होंगे और ये 2 साल आने वाले जो है 28 तक के लिए चीन के लिए अच्छे साल नहीं है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, जनता की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से, साइंस और रिसर्च की दृष्टि से ये अवश्य कि कुछ वो रिसर्च करेगा, लेकिन उसमें फेल हो जाएगा और बहुत अच्छी स्थिति में वो नहीं आ पाएगा। आने वाला समय ये संकेत प्रदान कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जिस पर चीन की भी विशेष कृपा है। अब वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं और आने वाले समय में जेन जी का प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेपाल की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो ये सिंह लग्न है, शनि लग्न स्थान पर है, गुरु पंचम भाव में, राहु छठे स्थान पर, चंद्र हैं सप्तम भाव में, सूर्य बुध शुक्र हैं दसवें स्थान पर, मंगल केतु में द्वादश स्थान पर। और अभी इसको गुरु की महादशा चल रही है 2015 से 2031 तक। वर्तमान में आपने देखा कि वहां पर एक जैन जी के द्वारा उपद्रव खड़ा किया गया और सरकार को हाथ धोना पड़ा। तो ओली सरकार को इसमें हाथ तो धोना पड़ा, लेकिन आने वाले समय में ओली सरकार ही इस देश के विघटन का कारण भी बनने वाली है, क्योंकि चीन के गुलाम है ओली और उस गुलामी के चलते हुए ये देश को कहाँ ठिकाने लगा दिया इन्हें पता ही नहीं पड़ा। जैसे भारत में भी जो चीन के गुलाम शासक थे, अब तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी भारत को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की थी, लेकिन भारत की किस्मत अच्छी है कि वो नहीं कर पाए। और यहाँ नेपाल की किस्मत बेकार है कि अब जो शासन आएगा ये शासन और भी बेकार होगा और सरकार लंबे समय तक चलने वाली स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो महादशा है वो गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर जो चल रहा है मई 26 तक, इस बीच में चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर टुकड़े टुकड़े वाली सरकारें बनेंगी जो नेपाल को और रसातल में ले जाएंगी। तो जेएनजी जो सोच रहे थे वो अब जीरो होने वाला है, क्योंकि जेएनजी में एक जेएनजी है जो आग लगाते हैं और इसमें जोड़ा जाता है मीडिया के द्वारा पूरे जेएनजी में। जो आग लगाने वाले जेएनजी हैं वो चीन से प्रभावित है, चाहे बांग्लादेश के जेएनजी रहे हों, चाहे नेपाल के रहे हों, वो चाहे श्रीलंका के रहे हों, वो तो उनका हाथ तो भारत पे नहीं चल पाए। भारत के जेएनजी की एक अलग व्यवस्था रही, अन्यथा ये आतंकवादी हैं जो जेएनजी के नाम से उतरते हैं और यहाँ के जेएनजीओ को बढ़ाते हैं, फिर ये मूर्ख उनके साथ आ जाते हैं और अपने देश का सत्यानाश कर देते हैं। यही अब नेपाल में हो रहा है कि चीन को आग लगाना थी उसने लगा दी, सत्ता गिराना थी उसने गिरा दी, ओली को उसने निपटा दिया और आने वाले समय में अराजक माहौल को वहां पर पैदा कर दिया। और यही अराजकता आने वाले 2 साल तक नेपाल में दिखाई देगी। नेपाल अब बहुत समृद्ध राष्ट्र की ओर नहीं रहेगा। अर्थव्यवस्था तो दूर, वहाँ खाने पीने के भी अब लाले पड़ने वाले हैं 2026 और 2027 में, क्योंकि इस चुनाव में लंबा खर्चा होगा और स्थायी कोई सरकार यहाँ पर बनेगी नहीं, ये संकेत मिलते हैं। सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, चंद्र भी सितंबर 27 तक ठीक नहीं है, तो तब तक विश्व युद्ध में एंट्री होने वाली है। और जो अभी उपद्रव जिस तरीके से चल रहा है कि नेपाल और भारत के लोगों के बीच में अभी कुछ दिन खबरें चली थी, वो भी नेगेटिव थी कि भारत के लोग वहाँ से छोड़ दें। तो जो स्थिति बना रहा है चीन वहाँ पर इन जेएनजीओ के माध्यम से ठीक नहीं है और उसमें नेपाल को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अंतोगत्वा भारत में नेपाल का विलय होगा, उसकी मैं तारीख फिर आपको बताऊंगा। तब तक तो ये 2026 है, ये अराजकताओं का वर्ष 2026 है। यहाँ पर बड़े 2 भूकंप आएंगे, उसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। अभी तो काठमांडू इसी जगह आता है, आगे भूकंप और आने वाले हैं, जिसमें कि जो इनकी सरकारों द्वारा किए गए पाप हैं वो उजागर होंगे और स्थिति वहाँ पर नेगेटिव होगी। तो आने वाला समय नेपाल के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है, जनता में आक्रोश की स्थिति दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं भारत के बहुत ही अच्छे दोस्त जो जवान से भारत को अपना मानते हैं और अंदर छुरा भरकर बैठे रहते हैं, वो हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश पाकिस्तान को मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अब दिखने में भले ही बांग्लादेश अलग और पाकिस्तान अलग दिख रहे हों, लेकिन अब ये दोनों इंटरनली एक हो चुके हैं। और इंटरनली एक होना आवाम का तो अलग अलग होना है, लेकिन आतंकी दोनों तरह के एक हो चुके हैं। तो दोनों एक ही भाषा बोलेंगे और दोनों भारत पर एक साथ आक्रमण करने की ओर 2026 में ये कदम उठाएंगे। पाकिस्तान जैसे ही भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा मार्च अप्रैल के आसपास, वैसे ही बांग्लादेश भी कुलबुलाना शुरू कर देगा और भारत दोनों मोर्चों पर बहुत तेजी के साथ लड़ाई लड़के इन दोनों को नष्ट करेगा।
दोनों की अर्थव्यवस्थाओं की यदि हम बात करते हैं तो दोनों की अर्थव्यवस्था तो इनकी कुछ भी नहीं है, अब तो जीरो ही हो चुके हैं। और आने वाले समय में यहाँ के उद्योग धंधे जो विशेष रूप से बांग्लादेश के थे वो चौपट होने की स्थिति में आएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा और तेजी से नीचे गिरेगी और आने वाले समय में कर्ज की भेंट चढ़ता जाएगा। तो चीन की गुलामी, अमेरिका की गुलामी में बांग्लादेश पस्त होता चला जाएगा और एक जो भारत के साथ भिड़ेगा उसमें बांग्लादेश अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर बैठेगा। ये 2026 में संकेत मिल रहे हैं। और सिर्फ चिकन नेक की जो बात करता है, अब 2026 में हमारी चिकन नेक बड़ी होने वाली है, बोधा की नेक हो जाएगी चिकन से हटके। बोधा मतलब भैंसा। तो ये जो स्थिति बन रही है बांग्लादेश की, अब वहाँ अराजकताएं लगातार बनने वाली हैं और वहाँ कोई स्थायी सरकार नहीं होगी और आतंकियों का वहाँ पर एक बॉल वाला बहुत तेजी से खड़ा होगा। जो पाकिस्तान में था वही स्थिति वहाँ होगी। सेना के हाथ में बार बार शासन होगा और यूनूस सरकार को फांसी हो जाए इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति वहाँ बन रही है कि आने वाले समय में अब बांग्लादेश की स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो तो मैं क्या बोलूँ, आप सभी को दिखाई दे रहा है और गृह भी यही बोल रहे हैं कि वहाँ की अब जो जनता है वो भारत के साथ आएगी और जनता वहाँ के नेताओं में और वहाँ के सेना अधिकारियों में अब नए उपद्रव को करने के लिए तैयार दिखाई देती है। आने वाला 26 और 27 पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, खाद्यान्न संकट, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, इनसे भी दहलता हुआ दिखाई देता है और साथ ही पड़ोसी उसका जो प्रिय देश है अफगानिस्तान, वो भी इसके टुकड़े करने की ओर तैयार बैठा हुआ है। तो ऐसे समय में पाकिस्तान बुरी स्थिति में जा रहा है। अमेरिका का उसको साथ रहेगा भारत के खिलाफ, लेकिन अर्थव्यवस्था उसकी चौपट लगातार होती रहेगी। जब तक युद्ध लड़ने आएगा तब तक अमेरिका उसको चौपट कर चुका होगा, चीन वहां से भाग चुका होगा और पिटने के लिए अमेरिका तैयार बैठा होगा। तो ये वहाँ संकेत मिलते हैं, बहुत अच्छे संकेत वहाँ पर नहीं है। पॉजिटिव दृष्टि से इन देशों में मुझे कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दिया कि जिसकी मैं आपसे चर्चा करूँ कि वहाँ कोई जनता अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, कुछ वेपन्स अच्छे बन रहे हो। तो ये सब अराजकताओं के माहौल बन रहे हैं। तो इस प्रकार बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति इस 2026 में दिखाई दे रही है। अब हम एक पड़ोसी देश और है श्रीलंका, इसकी भी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि श्रीलंका की जो कुंडली है वो तुला लग्न है, केतु लग्न पर, गुरु चंद्र दूसरे स्थान पर, सूर्य चतुर्थ में, बुध शुक्र है पंचम भाव में, राहु सप्तम भाव में, शनि दसम भाव में, मंगल है एकादश भाव में। और इसको राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा अक्टूबर 25 तक थी, अब गुरु की अंतर्दशा चल रही है और गुरु की जो स्थिति बनती है द्वितीय स्थान पर चंद्रमा के साथ में। ऐसे समय में श्रीलंका बड़े फूक फूक कर कदम उठाएगा। ईसाई अंग्रेज मिशनरी वहां पर जाएंगी, वामपंथी जो लोग हैं वहां भी उठापटक करना शुरू करेंगे और उसको कुछ बचाने की वो कोशिश करेंगे ताकि जब युद्ध तेजी से आए तब वो भारत के पक्ष में कुछ काम कर सके। और चीन की स्थिति है कि चीन श्रीलंका को गुलाम बना चुका है। आने वाले समय में श्रीलंका ना चाहते हुए भी चीन के हाथों से बिकना पड़ेगा तो भारत का विरोध उसको करना पड़ेगा, ऐसे संकेत मिलते हैं। और 2026 में ये अपनी कई व्यवस्थाओं के लिए भारत के आगे भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, जिसमें भारत इसकी मदद करेगा और आने वाले समय में ये भारत के खिलाफ खड़ा होगा। और जब हम बात करते हैं युद्ध समाप्ति की तो भारत का ये एक अभिन्न प्रदेश बनने वाला है आने वाले समय में। अब हम आखिरी चर्चा करते हैं भारत की। भारत की स्थिति क्या होने वाली है, क्योंकि भारत की जो कुंडली है वो बड़े विचित्र लक्षण लेके पैदा हुई है और सबसे बड़ी बात तो ये जो दशाएं महादशाएं वो भी भारत की कुंडली के अनुरूप चल रही हैं और परिस्थिति के अनुरूप चल रही हैं, तो अच्छे संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं वृषभ लग्न है, लग्न में राहु मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य चंद्र शुक्र शनि बुध तीसरे स्थान पर, गुरु छठे स्थान पर, केतु में सप्तम भाव में। और अभी जो भारत है इसको मंगल की महादशा प्रारंभ हो चुकी है सितंबर से, तो फरवरी तक मंगल में मंगल, फिर इसका फरवरी तक मंगल में राहु। ये दोनों अब संकेत प्रदान कर रहे हैं भारत के अंदर उपद्रव होने की स्थिति निर्मित हो रही है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन ये मिलकर भारत के अंदर उकसावे की कार्रवाई करेंगे, आतंक और अपराध को बढ़ाएंगे और भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को ये कहीं ना कहीं से विफल करने का एक असफल प्रयास करेंगे। और दूसरी स्थिति एक भारत में जो राजनीतिक दल विशेष रूप से संघ की बात करें, मोदी की बात करें, तो यहाँ भी एक टकराव आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टकराव है, हालांकि मोदी जी की स्थिति इतनी मजबूत है कि संघ वाले चाहे कितने ही हो जाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और आने वाला समय इस देश के लिए और भी अच्छा स्वर्णिम समय होने वाला है।
तो मैं तो यही हर बार बात करता हूँ कि संघ और बीजेपी मिलकर काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो संघ हिंदुओं में जागृति फैलाने का काम करता रहे, जो काम के लिए संघ पैदा हुआ है, और बीजेपी वही काम करती रहे जिसके लिए वो पैदा हुई। संघ कोशिश नहीं करे सरकार में घुसने की, और बीजेपी ये कोशिश ना करे कि संघ की बातों में आकर अपनी योजनाओं को परिवर्तन करने की, अन्यथा देश को बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। तो जो यहाँ के राजनेता हैं वो अपने आप में परिपक्व हैं, संघ के जो लोग हैं वो अपने आप में परिपक्व हैं, दोनों अपनी अपनी जिम्मेवारियों को सही निभाएं तो बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन गृहयोग ऐसा संकेत नहीं देते हैं। संघ टांग फंसाएगा बीजेपी के कार्य में, और बीजेपी के जो लोग हैं वो उत्पात मचाएंगे संघ के केस में। तो इसमें थोड़ा सा हिंदुओं को सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। आज जो हिंदू एक हो चुका है वो इन दोनों की टकराहट के कारण गुस्से में आएगा। तो ऐसे समय में थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि गुस्से में आलू प्याज की तरह सरकार ना बदला दे। इसका विशेष ध्यान यहाँ पर संघों को भी देना होगा और बीजेपी को भी देना होगा। इस पे विशेष ध्यान रखें। अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ उभरेगी। पूरी बंगाल की भाषा में भारत की व्यवस्था लगातार उभरेगी। आप ये देखेंगे युद्ध के समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाएगी, जबकि युद्ध के समय में अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। रूस जैसी की अर्थव्यवस्था चौपट है, वो बिना लड़े आग लगाने के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट है। और पड़ोसी देशों को उलझाकर, भारत से उलझाकर भारत को जो अस्थिर करने की चीन की जो स्थिति थी, तो खुद की अर्थव्यवस्था भी असुरक्षित, मतलब इतनी सी बात में इनकी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब है, तो युद्ध में इनका क्या होगा ये भगवान मालिक है। और भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होगा, ऐसे संकेत हैं। जनता में एक सरकार के प्रति अच्छा भाव आएगा। साउथ में यदि बात करते हैं तो बीजेपी का लगातार प्रभाव वहां पर बढ़ेगा, ये संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में साउथ में पहुंचने वाली है। राहुल बाबा की बात करें तो अब मुझे लगता है कि इनके रिप्लेसमेंट का समय आ चुका है। 2027 में इनका रिप्लेसमेंट होगा और प्रियंका इनकी जगह लेने वाली है, और इनकी दुर्गति बहुत तेजी से होने वाली है। और मुझे लगता है कोर्ट कचहरी के मामले में भी विपक्ष की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो ये भी एक संकेत यहाँ मिल रहे हैं। कुछ आपदाएं हैं, भूकंप वगैरह हैं, तो जो पहाड़ी प्रदेश हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं, वहाँ पर भूकंप, तबाही, वापस बाढ़ और इस तरीके की स्थिति बनेगी जो ठीक नहीं होगी, उसका थोड़ा सा ध्यान इसमें देना होगा। रोजगार बेरोजगार की बात करें तो जनता यहाँ पर उस दृष्टि से खुशहाल होगी पूरी दुनिया की यदि तुलना करें तो, लेकिन यहाँ का विपक्ष उसको उकसाने में कोई कसर नहीं रखेगा। विपक्ष का जबकि काम है कि विपरीत परिस्थिति में राष्ट्र के साथ रहो, तो यहाँ का जो विपक्ष है वो राष्ट्र के विरोध में चीन और अमेरिका के साथ में होगा, और सत्ता पक्ष को हिलाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ेगा। कितना ही झूठ बोलना पड़े, कितनी ही सारी व्यवस्थाएं हों, वो सब अव्यवस्थाओं में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होने वाला है। कारण है मंगल की महादशा है, तो मंगल में गृह युद्ध ही होता है, अंदर ही झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं। तो यह जो स्थिति वो थोड़ी सी नेगेटिव है, और भाई भाई में झगड़े के कारण यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो हिंदू मुस्लिम की जो स्थिति है वो ठीक नहीं होगी, और ये देश थोड़ा सा नेगेटिव वहां पर जाएगा। खाद्यान्न की दृष्टि से पूरी दुनिया का आने वाले समय में मैक्सिमम खाद्यान्न भारत होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन जो खाद्यान्न के बड़े भाग हैं गेहूं उत्पादन के, ये मात खाने वाले हैं, और ये जो देश है उभरने वाला। विशेष रूप से शिवराज जी का जो योग है वो भारत के लिए, विशेष रूप से खाद्यान्न के लिए एक बहुत अहम हिस्सा होने वाला। वो जिस तरीके से व्यवस्थाओं को संभालेंगे पूरी दुनिया देखकर वो भी दंग रह जाएगी कि एक ऐसा कृषि मंत्री आया लाल बहादुर शास्त्री के संकल्प के बाद, कि जिसने वाकई में खाद्यान्न पर काम किया और खाद्यान्न बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ाया। ये योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। सेना की दृष्टि से मजबूत स्थिति है। बेरोजगार रोजगारों की दृष्टि से यहाँ भारत की स्थिति अभी ठीक बनती है। महिलाओं में सशक्तिकरण होगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, भारत की महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी योगदान होने वाला है। और यदि हम रिसर्च की बात करें तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक सबसे अच्छी रिसर्च अब भारत में होने वाली है, चाहे वेपन्स के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में हो, चाहे हम हेल्थ के सेक्टर में भी लें, चाहे हम और जो भी सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियली या फार्मेसी वगैरह, इन सब के सेक्टर्स में भारत अब नई उड़ान भरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। 26, 27, 28 इनके लिए भारत माना जाएगा, और पूरी दुनिया में जो भारत की रिसर्च होंगी वो अनोखी होंगी। और 26-27 तक आते आते भारत इन अमेरिका और उनके F-16 और क्या क्या बात करते रहते हैं, इन सबके ऊपर अपने विमानों को तैयार करने में सक्षम हो जाएगा। आपने जैसे देखा, भारत के अभिनंदन एक पायलट थे जिनने जाकर अमेरिका के F-16 को एक छोटे से विमान से धराशायी कर दिया। यह युद्ध कौशल
और इस कौशल में भारत आगे बढ़ेगा। बड़े बड़े योद्धा महाभारत में एक साथ सामने विराजमान थे और यहाँ सिर्फ अकेला अर्जुन लगा हुआ था। तो यही स्थिति अब भारत की होने वाली है। यहाँ से जो युद्ध होगा वो पूरी दुनिया इस युद्ध का परचम देखेगी। वो भारत आने वाले समय में विश्व विजेता बनने की स्थिति में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो 2026 भारत के लिए एक स्वर्णिम समय है। तो मित्रों, यह था 2026 हमारे से प्रभावित देशों का। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।